आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 10 एम्पियर की धारा खेती तल में स्थित बंद परिपथ में चित्रानुसार बह रही है। ठीक है, परिपथ में 8 एकांतर चाप है। इसमें त्रिज्याएं R2 बराबर 0.08 मीटर तथा R2 बराबर 0.12 मीटर है। ठीक है, तो ये आपके पास R2 R1 यानी कि ये होगी आपके पास R1 होगी, R2 है ना, अंदर की ओर है। तो और प्रत्येक चाप केंद्र से समान कोण अंतरित करते हैं। ध्यान रखें, सभी का एंगल क्या है, बराबर है, यानी कि ये जो लंबाई होगी, इनकी लंबाई निकाले और इनकी लंबाई निकाले, आपके पास समान आएगी। उसके बाद क्या कह रखा है, एक अनंत लंबाई का तार जिसमें 10 एम्पीयर धारा बहती है, उपरोक्त परिपथ के केंद्र से ऊर्ध्वाधर गुजरता है। यानी कि जो आपको ये दे रखा है, ये ना क्षैतिज तल में है, तो इसके ऊर्ध्वाधर यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि जेड या के कह सकते हो आप। तो तार की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, यानी कि माइनस के, जो आपका 10 एम्पीयर करंट दे रखा है। यहाँ पर एक वायर है, वो माइनस के दिशा में जा रहा है ना। परिपथ की धारा के कारण केंद्र से गुजरने वाले तार पर बल क्या है, यानी कि परिपथ, यानी कि पहले तो आपको जो ये है, इस परिपथ की वजह से जो तार गुजर रहा है उस पर क्या बल है। केंद्र पर तार की धारा के कारण, केंद्र पर तार की धारा के कारण चाप AC तथा रिजु रेखीय खंड CD पर लगने वाले बल क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, क्या बल बताने हैं। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, थोड़ा क्लियर कर देते इसको। तो यहाँ पर क्या आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक तो R2 दे रखी है और R1, और आपको R1 का मान दे रखा है, R2 का मान दे रखा है ना। और इस वाले सेंटर पे आपके पास करंट है अंदर की ओर 10 एम्पियर का। तो सबसे पहले तो अपने को निकालना है कि परिपथ की धारा के कारण केंद्र से गुजरने वाले तार पर बल क्या होगा। ठीक है क्या, तो यहाँ देखे इसको, क्या कर लेते, इसको जोड़ देते इस तरीके से। ठीक है, और अंदर वाले को जोड़े तो इस तरीके से, यानी कि पूरा वृत्त बन जाएगा। और बाहर जो ये है, इसमें भी 10 एम्पियर की धारा दे रखी है आपको। ठीक है, और अंदर जो इसके सेंटर पर एक वायर दे रखा है, जो उसमें करंट की दिशा इसके लंबवत यानी कि अंदर की ओर है। तो आप, और यहाँ पर जो धारा दे रखी है वो है कितनी, 10 एम्पियर, ये है ना। पर इसकी दिशा की बात करें, यानी कि जो करंट जा रहा है यहाँ पर वो अंदर की ओर है, तो उसको कह सकते हैं पर माइनस के। इस चीज का ध्यान रखें, ये क्या होगा, माइनस का के। ठीक, अब आपको इसमें क्या बताना है कि परिपथ की धारा के कारण केंद्र से गुजरने वाले बल पर, सॉरी, तार पर क्या बल होगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लूप होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र, ये होता है म्यू नॉट I बटे 2R। ये बेसिक फॉर्मूला आपके पास, ठीक है ना, कि लूप के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी दिशा की भी बात करें, तो जैसे यहाँ पर देखिए, आपका जो करंट है यानी कि धारा है, वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपके पास इसकी वायर की वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा वो किधर आएगा, बाहर की ओर मिलेगा आपको, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि प्लस के। ठीक है, इस वायर के, उसी तरह से जो नीचे वाला वायर है ये, इसकी वजह से भी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यानी विद्युत क्षेत्र, वो भी किधर आएगा, बाहर की ओर। ठीक, तो ये तो दिशा पता चल गई अपने को, है ना। और मान भी निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र का, पर आपको डायरेक्टली क्या बताना है, बल निकालना है। तो एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं बल के लिए। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर, यानी कि ऐसा वायर जो जिसमें धारा प्रवाह कर रही है और किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास I L क्रॉस B। क्या आपके पास फॉर्मूला होता है अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा है, जहां पर L होता है विस्थापन गुणांक और B होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो विस्थापन गुणांक इसकी बात करते हैं L की। तो इस वाले वायर में जो करंट जा रहा है अंदर की ओर, तो जिस दिशा में करंट जाता है उसी दिशा में आपका विस्थापन गुणांक होता है। और बी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो इस वायर की वजह से भी क्या आएगी, बाहर की ओर, और अंदर वाले वायर की से भी किधर आ रही है, बाहर की ओर।
तो सिंपल कह सकते हैं कि जो आपका बी है ना, या तो बोल दीजिए वो प्लस के केप में है ना, प्लस के केप बाहर की ओर, और जो एल है वो आपके पास माइनस के केप अंदर की ओर। यानी कि इन दोनों के बीच में जो कोण होगा थीटा, वो होगा 180 डिग्री। आप चाहे तो ये जो विस्थापन गुणांक है इसकी दिशा बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तब भी एल क्रॉस बी का मतलब एल बी साइन थीटा, तो साइन 180 का मान क्या होता है आपके पास, 0। अगर साइन 0 होता तब भी क्या था, 0 आता। यानी कि जो बल लग रहा है वो कितना हो गया, 0। यानी कि बाहर के परिपथ में, सॉरी, 0 आपके पास बाहर के परिपथ में जो धारा प्रवाह कर रही है उसकी वजह से जो वायर है, तार है अंदर की ओर, उस पर बल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। ठीक, अब इसमें ये पूछा है, पहला पार्ट यही था इसका। दूसरा कि केंद्र पर तार की धारा के कारण चाप एसी, जो एसी दिख रही है आपको, ये है एसी है ना, और ऋजु रेखीय खंड सीडी, ये रहा सीडी पर लगने वाले बल क्या है। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 यानी कि दूसरा पूछा गया है, उसको सोल्व कर लेते हैं। कि यानी कि सीडी पर, यानी कि फोर्स निकालनी है अपने को किस पर, सी ए पर। ठीक है ना, यहाँ पर बल निकालना है आपको। ठीक, अब देखो, यानी कि वायर अंदर की ओर है आपके पास। ठीक है, तो जो बल का फॉर्मूला आपके पास आई एल क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल विस्थापन गुणांक, यानी कि अब देखो इधर कि यहाँ पर जो आपके पास पहले तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा इस वाले तार की वजह से यहाँ पर, तो ये जो आपके पास रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये किधर आएगा, आपके पास जो जा रहा है करंट जा रहा है, इधर बना लेते हैं एक बार कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है ना, दिशा देख लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए जो वायर है आपके पास अंदर की ओर रखा है ना, तो इसकी वजह से मान लीजिए किसी भी डिस्टेंस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, उसकी दिशा की बात करें तो क्या रूल कहता है आपके पास कि जिधर करंट होता है उधर अपना राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ के थंब को, अंगूठे को अंदर की ओर करें, और जिधर आपकी हथेली होगी जिसको बोलते हैं पाम, है ना, और इस पूरे मेथड का नाम ही पाम रूल है। तो उसकी वजह से जो जिस दिशा में आपकी पाम होगी उसी दिशा में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि यहाँ देखेंगे करंट अंदर की ओर है, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा कितनी मिलेगी, किस डायरेक्शन में मिलेगी, है ना, ये डायरेक्शन होगी किसकी, इस बी की। अब देखो यानी कि इस वाले वायर पर और यहाँ पर, है ना, तो ये तो हो गया आपके पास, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। तो फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, एल क्या होता है, विस्थापन गुणांक, जिस दिशा में करंट है या करंट की दिशा के विपरीत भी ले सकते हो, उधर ही विस्थापन होगा आपके पास। और जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आ रहा है बी, इसकी वजह से वो क्या होगा, इस दिशा में आ रहा है। तो यानी कि अगर छोटे से एलिमेंट की बात करें इसको, तो हमेशा ही जो कोण रहेगा आपके पास वो कितना रहेगा, 180 डिग्री या 0 डिग्री, आप चाहे तो 0 भी बोल सकते हो। तो फिर से फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, यानी कि एसी पर जो बल लग रहा है वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया थीटा 180 है और एल क्रॉस बी होता है, यानी कि एल बी साइन थीटा, साइन 180 का मान 0। उसके बाद बात करते हैं आपके पास किसके पूछे, सीडी पर, है ना, सीडी पर आपसे बल पूछा है। ठीक है, तो सीडी पर बल कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, एफ सी डी यहाँ करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखें कि जैसे जैसे आपके पास किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, म्यू नोट आई बटे 2 पाई आर, ये बेसिक फॉर्मूला है आपके पास। यानी कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, यानी कि ऐसा वायर तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है, सॉरी फोर्स नहीं मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नोट आई 2 पाई आर ये होता है। ठीक, तो यानी कि जैसे जैसे आपके पास आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का यानी कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ये भी बदलेगा आपके पास। तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा इस सेगमेंट का। तो यहाँ पर बना लेते हैं एक बार ताकि और क्लियरिटी रहे अपने पास। सीडी को बना लेते हैं पहले, ये आपका सीडी है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, अब इसमें मान लीजिए केंद्र है आपके पास। ठीक है, तो सीडी हो गया और ये केंद्र है जहाँ पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर। तो यहाँ से मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे
एक dx छोटा सा टुकड़ा ले लिया आपने इसका, है ना। और ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, CD, है ना। कौन सा पॉइंट है आपके पास, CD। ये हो गया आपके पास C और ये हो गया D। तो जो फोर्स लगेगा इस एलिमेंट में, छोटे से एलिमेंट पे, उसको मान लीजिए अपन DF लिख देते हैं। फोर्स क्या छोटा है तो अपन ने क्या लिख दिया, DF लिख दिया। तो फॉर्मूला तो है से आपके पास I L क्रॉस B। I यानी कि करंट कितना है, दे रखा आपने को 10 एम्पियर, ठीक है। पहले बाद में रख देंगे, पहले फॉर्मूला I L, L का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें देखो करंट जो जा रहा होगा यहाँ से इस दिशा में फ्लो कर रहा होगा, यानी कि इधर। तो इसका जो L है, जिसको क्या माना अपन dx, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास वायर की वजह से, जस्ट यहाँ पे देखा भी अपने कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, है ना। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके लंबवत होगा, यानी कि dx और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस वायर की वजह से, वो दोनों आपस में कैसे रहेंगे, एक दूसरे के लंबवत, यानी कि साइन 90 डिग्री। तो 90 का मतलब 1, तो अपन सिंपल डायरेक्टली लिख रहे हैं बिना साइन के। वैल्यू का मान रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आपके पास है B, और कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो bx लिख देते हैं एक बार। इसका मान रखते हैं I, है ना। bx का मान क्या होगा, ये लिखा फॉर्मूला म्यू नोट I अपॉन 2 पाई r, यानी कि म्यू नोट I बटे में 2 पाई r। r की जगह क्या माना अपन, x माना है, ठीक है। और ये dx हो गया आपके पास, ठीक है क्या, ये तो हो गया dx। तो इसको सोल्व करें आगे की ओर, तो db सॉरी df यानी कि बल आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई लिखते हैं, म्यू नोट I स्क्वायर, ठीक है, बटे में 2 पाई, और यहाँ हो गया dx बटे x, ठीक है। तो कुल बल निकालना है तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, यानी कि समाकलन का। तो जो कुल बल आ जाएगा, या फिर बोलते नेट फोर्स आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन df। तो बल होगा आपके पास F नेट लिख देते हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन कर दिया df का। तो वैल्यूज रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पाई स्क्वायर को भी आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये नियत है, और अंदर बचेगा केवल dx बटे x। अब x की लिमिट की बात करते हैं कि आपके पास जो लिमिट x की वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको ये दूरी दे रखी है r1 जो 0.08 है, और ये r2 दे रखी है 0.12, यानी कि जो लिमिट होगी यहाँ से r1 से r2 होगी आपके पास, ठीक है क्या। तो लिमिट रखने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन आता है, देखें उसको सोल्व करें आगे की ओर थोड़ा सा, तो आपका f आ जाएगा म्यू नॉट पाई स्क्वायर बटे 2 पाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका ln x, ठीक है ना, ln x। और लिमिट r1 से r2, r1 कितना है 0.08, r2 कितना है 0.12, ये है, ठीक है। तो सभी के मान रखे आपके पास, तो f का मान आ जाएगा आपके पास, म्यू तो होगा आपके 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट 10 एम्पेयर है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, चाहे तो 10 इंटू 10, बटे में कितना है 2 पाई, है ना। तो 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा आपके पास, और ln x, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 0.12 बटे 0.8, ठीक है। क्यों, क्योंकि log m, ठीक है, मान लो ln a माइनस ln b, तो इसका सूत्र होता है ln a बटे b, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सोल्व करने पर आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी f की, ये आ जाएगा लगभग आपके पास 8.09 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये जो बल लग रहा है कितना आ रहा है आपके पास, 8.09 गुना 10 की पावर -6 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये आपका सोल्यूशन है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।